आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी कोर का प्रीवियस ईयर में पूछे गए बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न हैं, उनमें से आपको 4 के ही उत्तर देने हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कवर करेंगे, जो रिपीट किए हुए क्वेश्चन वही। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन सभी को मैं नहीं कवर करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। मैं किस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, जो बार बार रिपीट है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 2012 में भी पूछा गया, 2016 में भी, और जिस सत्र का ये क्वेश्चन होगा उस सत्र में भी पूछा गया। हो सकता है ये 2009 में पूछा गया होगा। तो 3 साल पूछा गया, यानी इस क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, इतना समय नहीं है हम लोग के पास। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या आपका, चार्ली अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कब हंसता है। तो देखते हैं कब हंसता है, इसमें उत्तर क्या दिया हुआ। ये क्वेश्चन क्या था, घा का। तो चलिए सीधा घा में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप सारे प्रश्न को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर उत्तर क्या आपका, चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने यद्यपि कठोराणी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है, तब ही ऐसा कुछ कर बैठता है कि वह हास्य का पात्र बन जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए ये उत्तर क्या आपका, पाठ के आधार पर बाजार दर्शन का अभिप्राय है उपभोक्ता और विक्रेता का संबंध बतलाना। ठीक है, साथ ही उपभोक्ता की मन स्थिति का परिचय कराना। बाजार की सार्थकता को वही पहचान सकता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, जो इसे नहीं जानता है वह अपनी कार्य शक्ति के गर्व पर बाजार को शैतानी शक्ति तथा व्यंग शक्ति ही देता है। भगत जी के माध्यम से बताया गया है कि हमें बाजार का प्रयोग किस तरह करना चाहिए। आगे यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी ये आपका का और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका गा। दोनों क्वेश्चन देखेंगे, पहले का देख लेते हैं। खेतों पर आनंदा क्या काम करता था। चलिए देख लेते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पर देखिए उत्तर आपका, आनंदा खेतों पर काम करते करते कभी अभिनय करने लगता था। पानी लगते समय अभिनय करने के कारण उसे पता नहीं चलता था कि क्यारियाँ कब भर गई। खेतों में काम करते हुए वह अपने आप से खेलने लगता था। अब वह खेतों पर ही अधिक अकेला रहना चाहता था ताकि अभिनय कर सके और ऊंची आवाज में कविता गा सके। तो यहाँ पर थे ये उत्तर। अब देखते हैं यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं गा नंबर का उत्तर। तो यहाँ पर है गा नंबर का उत्तर। देखिए यहाँ पर ये 2014 में इसका आंसर है। जैसे हम लोग 2014 का क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र वाले क्वेश्चन, जो रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये आपका खा क्वेश्चन रिपीट है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर खा का उत्तर, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है संपन्न सिंधु सभ्यता। मोहनजोदड़ो, ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यानी मोहनजोदड़ो भी बोल सकते हो, और हड़प्पा दोनों प्राचीन सिंधु सभ्यता के अवशेष है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नियोजित शहर है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। संपूर्ण शहर वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित था। वहाँ भवनों, बंदनालियों, विभिन्न वस्तुओं, मकानों जो अवशेष मिले हैं वे उस काल की अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे इसके उत्तर। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सत्र में आपका रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सारे भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, जैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही सत्र में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन हो सकता है ये 2023 में रिपीट भी कर दे, इसकी गारंटी हम लोग नहीं ना दे सकते। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट है, मैं उस क्वेश्चन को आपको करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आगे भी ये क्वेश्चन है जो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा। मंगी नामक अध्यापक की क्या विशेषताएं थी। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर, मंगी नामक अध्यापक गणित पढ़ाते थे। लड़के उनसे काफ़ी डरते थे। मेहनती लड़के को वे सम्मान देते थे, इसलिए वसंत पाटिल को उन्होंने मॉनिटर बना दिया था। तो यहाँ पर इसका ये उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र वाले में रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए खा भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और गा भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। खा के आपका, आनंदा के पिता जल्दी गुड़ क्यों बनवाते थे। देख लेते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा, क्वेश्चन नंबर खा, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, आनंदा के पिता जल्दी गुड़ इसलिए बनवाते थे ताकि ईख की अच्छी कीमत मिल जाए। ठीक है, ईख मतलब आप लोग जानते हो, शुरू में भाव अच्छे रहते थे। ठीक है, शुरुआत में उसके दाम अच्छे रहते थे, मूल्य अच्छे रहते थे।
तो यही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट गा नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के अजाय बघर के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना। ये 2017 में पूछा गया और इस साल भी पूछा गया, जिस साल का ये पेपर है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, अजाय बघर छोटा ही है जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। वहाँ सामान भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यो अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित है, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य चाक पर बने विशाल मृदु भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनको और पत्थर के औजार, ठीक है। अजाय बघर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए हैं। अजाय बघर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार भी है किंतु हथियार कोई नहीं है। अजाय बघर में तांबे व कांसे की बहुत सारी सुइयां भी है। यहाँ नर्तकी व दाढ़ी वाले नरेश की भी मूर्ति है। हाथी के दांत और तांबे के भी सुई भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये इसका उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका, एन के जन्मदिन पर उसे कैसे उपहार मिले। चलिए देख लेते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पर देखिए गा नंबर कहाँ पर इसका उत्तर, ये आपका ऐतिहासिक दौर का दस्तावेज। एन फ्रैंक ने ऐतिहासिक घटनाओं पर नहीं अपितु आप बीती घटनाओं पर प्रकाश डाला है। उस समय जर्मनी व उसके समर्थक देशों में यहूदियों पर जो अत्याचार हुए उनको जानने के लिए आज का मानव उत्सुक रहता है। एने फ्रैंक ने भूमिगत यहूदी परिवारों व जो सजीव वर्णन किया है वह आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आगे यहाँ पर देखिए निजी भावनात्मक उथल पुथल। वास्तव में एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने सुख दुख व भावनात्मक उथल पुथल का ही उल्लेख किया है। उसने कोई इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन उसका यह उदागर निजी ना होकर संपूर्ण यहूदी समाज के तत्कालीन सुख दुख पर प्रकाश डालता है, जो आज के लिए इतिहास बन गया है। तो ये थे इसके उत्तर, ठीक है। और भी यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर का 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, स्पष्ट करें। तो देख लेते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए का उत्तर 2010 में है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको 2010 वाले क्वेश्चन में मैंने करवा दिया, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में क्या कीजिएगा आप जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम में मैं क्या करने वाला वो भी ध्यान से समझिए। मैं आपको पीडीएफ पर पीडीएफ अब भेजने वाला हूँ। क्यों, आखिर वो पीडीएफ क्यों भेजूंगा, एग्जाम से 1-2 दिन पहले भेजूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर वीडियो के माध्यम से नहीं करवा पाता हूँ तो आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा, वो भी फ्री एंड कॉस्ट, ठीक है। 1 रुपया नहीं लूंगा, इसकी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी नए व्यूवर है टेलीग्राम को एकदम ज्वाइन कर लेना है, 100% ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ जाने वाले हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, 24 आवर्स का समय है, ठीक है। 24 आवर्स में आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद फिर 25वां घंटा में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहूँगा, ठीक है। हिंदी कोर का अभी और इंग्लिश कोर का मैंने एक भी क्लास नहीं लिया, लेकिन इसका पीडीएफ आपको मिलेंगे। और ये आपका हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है, इसका भी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा आपके एग्जाम से पहले। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।